सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आप लोग के लिए एक नए कॉलेज की रिव्यू लेकर आ चुके हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल, जो कि आपका हरियाणा में उपस्थित है। 100 साल हो चुके हैं इस कॉलेज को। तो जिन भी स्टूडेंट को डेयरी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और डेयरी के फील्ड में कुछ आपको रिसर्च करने हैं और इस सेक्टर में अपना कैरियर बनाना है, तो आप लोग के लिए नंबर 1 कॉलेज हो सकता है इंडिया में। तो 2-3 दिनों से मैं इस कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, वहाँ के स्टूडेंट से बात की है। तो भाई इस PPT को बनाने में काफ़ी मदद की है आलोक साहू ने, जो कि वहाँ के एक स्टूडेंट हैं, अभी 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। और एक सौरभ करके वो जो कि 1st ईयर में है। उन्होंने कट ऑफ वगैरह भी बताया कि पिछले साल कितने कट ऑफ पे यहाँ पे एडमिशन हुआ था। परसेंटाइल वर्सेस कट ऑफ मैं आपको बता दूंगा आगे, अलग अलग कैटेगरी की कितनी रही थी। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, कॉलेज के स्टैट्स और रैंकिंग के बारे में, कॉलेज की फ़ीस कितनी है, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं, कितनी नंबर ऑफ सीटें हैं। और सबसे मेन चीज़ यार मुझे पता चली कि इस कॉलेज में 100% प्लेसमेंट भी होता है। तो अभी तक मैंने जितने भी मैक्सिमम कॉलेज की रिव्यू किए हैं, महाराष्ट्र के अदर भी जो ICAR के टॉप इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर 100% प्लेसमेंट नहीं होता है। लेकिन इस कॉलेज में काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी आती हैं, जो कि ABM वगैरह करने के बाद आपको मिलती हैं। बट यहाँ पे UG के स्टूडेंट को भी वो कंपनी हायर करती है। तो कौन कौन सी कंपनी है, कितने पैकेजेस जाते हैं इस कॉलेज के, सभी चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को आखिरी तक आप ज़रूर देखिए। तो स्लाइड्स में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप कैंपस टूर देख लीजिए, उसके बाद हम वापस आते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इस कॉलेज की रिव्यू में। एज यूजुअल हम शुरुआत करें जैसा कि अदर कॉलेज की रिव्यू हमने किया हुआ है। सबसे पहले जानेंगे इस कॉलेज की स्टैट्स और रैंकिंग के बारे में। तो ये कॉलेज आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1923 में, तो लगभग 100 साल पुराना ये कॉलेज हो चुका है। डेयरी रिसर्च के मामले में ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस में से आता है। तो ये कॉलेज सबसे पहले आपका इस्टेब्लिश हुआ था बेंगलुरु में, तब इसका नाम था इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। उसके बाद इस कॉलेज का जो अभी के टाइम पे नाम है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, 1947 में इसका नाम रीनेम हुआ था, ठीक है। और 1955 में ये बेंगलोर से जो इनका जो कैंपस है ये शिफ्ट हुआ था करनाल में। अभी भी बेंगलोर में एक कैंपस है, वहाँ पे UG के कोर्सेज नहीं हैं, लेकिन MTech के और PhD वाले के कुछ कोर्सेज वहाँ पे ऑफ़र होते हैं, ठीक है। तो जो आपके करनाल का कैंपस है काफ़ी बड़ा है, लगभग 1348 एकड़ में पूरा कैंपस फैला हुआ है। तो इस मैप में आप कॉलेज की कनेक्टिविटी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह पे ये सिचुएटेड है। आपको यहाँ पे आने और जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी GT रोड पे है। यहाँ पे एक अग्रसेन जो है चौक है, वहाँ पे उतरना पड़ेगा, वहाँ से आपका कॉलेज का मेन गेट लग जाता है। अगर आप इस कॉलेज की ICAR रैंकिंग देखेंगे तो ये 4-5 सालों से टॉप पे बने हुए हैं। और नंबर ऑफ़ सीट की बात करें तो UG में अभी 40 लगभग मतलब कि बैच बनती है। 2-3 सालों से 38, 40 और 45 ऐसे करीब जो बच्चे आते हैं एडमिशन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको इस कॉलेज की लोकेशन और वहाँ पे कनेक्टिविटी कैसी है रेलवेज़ की, बस की, उसके बारे में बता देता हूँ। तो कॉलेज को पता होगा हरियाणा करनाल में जो शहर है आपका, एक न्यायपुरी जगह है, वहाँ पे GT रोड पे पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया, काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है। जो आपका करनाल रेलवे स्टेशन है,
इस कॉलेज के कैंपस से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो रेलवे से आ रहे हैं तो वहाँ पे करनाल रेलवे स्टेशन पे उतरिए, वहाँ से आप रिक्शा वगैरह करके कॉलेज में जा सकते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट के बारे में बात करें तो आपका इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे पड़ जाता है। तो काफ़ी दूर से आ रहे हैं आप, अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं तो आप इस एयरपोर्ट पे उतर सकते हैं, वहाँ से बस वगैरह करके कॉलेज में जा सकते हैं। नियरेस्ट बस स्टैंड जो है करनाल बस स्टेशन, आपका 5 किलोमीटर की दूरी पे है। मतलब कैंपस काफ़ी बड़ा है, तो अगर बहुत सारे गेट ऐसे हैं जहाँ पे गेट पे निकलते ही कॉलेज के गेट से आपको बस वगैरह तुरंत मिल जाती है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस कॉलेज में कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र होते हैं यूजी कोर्सेज़ के लिए, और उनमें कितनी नंबर ऑफ़ सीटें हैं। तो यार केवल यूजी के लिए यहाँ पे डेटा टेक्नोलॉजी का कोर्स है, 4 साल का होता है, और एडमिशन का जो मोड होता है आपका ICR के द्वारा आप ले सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीटें यहाँ पे 40 हैं। हर एक स्टेट की अलग अलग रैंक ही निकाली जाती है इस कॉलेज के लिए, कि इस कॉलेज से अगर आप इस स्टेट से आ रहे हैं तो उस स्टेट के लिए उतनी रैंकिंग आपके पास होनी चाहिए। तो इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो इसमें ज़्यादातर आपको ट्रेनिंग जो वगैरह कराई जाती है इस प्रोग्राम में, डिग्री प्रोग्राम में, मिल्क की प्रोसेसिंग में, मिल्क की क्वालिटी चेकिंग में, जो भी मिल्क उससे रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उसकी इंजीनियरिंग एस्पेक्ट को बताई जाती है, और जितने भी प्रोसेसिंग की इक्विपमेंट वगैरह होते हैं डेयरी में उसके बारे में थोड़ा सा आपको सिखाया जाता है। काफ़ी बड़ा कोर्सेस है और बहुत सारे नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ाए जाते हैं 4 सालों में। जो भी स्टूडेंट्स 7th और 8th सेमेस्टर में होते हैं, जितने भी अलग अलग प्लांट हैं डेयरी के अपने ऑल इंडिया में, ओवरऑल इंडिया में, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, इन प्लांट ट्रेनिंग के लिए। तो काफ़ी सही लर्निंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके साथ साथ वहाँ के स्टूडेंट को ज़रा पता चला कि कुछ स्टूडेंट को जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे होते हैं, कॉलेज उनको आउट ऑफ इंडिया के बाहर आपको ट्रेनिंग करने के लिए भी भेजता है। उसके लिए इन्होंने क्राइटेरिया रखी हुई है कि आपको 6 सेमेस्टर तक किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगना चाहिए, और आपकी 7.5 CGPA से एबव होनी चाहिए। तो 40 का जो स्ट्रेंथ रहता है आप में, उसमें से 10 से 15 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं फ़ॉरेन में ट्रेनिंग करने के लिए। तो काफ़ी सही चीज़ है यार। और अगर आप पूरा खर्चा कॉलेज वाले उठाते हैं, जो भी आप ट्रेनिंग वगैरह करने जाएंगे, आने का, जाने का, रहने का, खाने का, सब कुछ खर्चा कॉलेज वाले उठाते हैं। तो ट्रेनिंग काफ़ी सही है यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट इस कॉलेज में आना चाहते हैं 12वीं के बाद, तो आप कैसे यहाँ पे आ सकते हैं। तो 12वीं पास होने चाहिए, उसके लिए PCM ग्रुप, अगर आपका PCMB है, बहुत सारे स्टूडेंट मैथ बायो साथ में लेते हैं, लेकिन मैथ कंपलसरी है, मैथ आपके 12वीं में होना चाहिए। 50% मार्क्स जो भी ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जनरल में आते हैं, आपको 50% मार्क्स रहने चाहिए, और जो भी अदर कैटेगरी में आते हैं, रिज़र्व में आपकी ST ST PH कैटेगरी है, तो आपके लिए 10% की छूट है। 40% मार्क्स पे भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, मतलब कि एलिजिबल होते हैं उस एग्ज़ाम को देने के लिए जो आपका ICR के थ्रू एडमिशन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, एडमिशन का प्रोसेस सिंपल है। ICR UG का एग्ज़ाम दीजिए, उसमें अच्छे खासे मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, क्योंकि कॉलेज 40 सीटें हैं तो काफ़ी ज़्यादा मारिक मारा रहता है यहाँ पे। ठीक है ना, 40 सीटों के लिए आपको अच्छी खासी रैंक लानी पड़ेगी। तो मान के चलिए 95 प्लस आपने परसेंटाइल बनाई है, या फिर 350 प्लस मार्क्स अगर आपने लाया, तो आपका मतलब 99% जो है वो फिक्स हो जाता है कि आपको यहाँ पे 3rd राउंड काउंसलिंग तक सीट मिल जाएगी। ठीक है, ICR UG वर्सेस कुछ रैंक जनरल कैटेगरी और कैटेगरी वाइज मैंने रखी हुई है, वहाँ के स्टूडेंट से पता चला है। तो पिछले साल जिनकी 97 रैंक थी, 97 परसेंटाइल, तो आपको 3000 रैंक जनरल कैटेगरी में बच्चों को मिले थे, 3000 के अंदर। ठीक है, आपको मैं एक अभी रिज़ल्ट भी दिखा दूंगा, जिनके रिज़ल्ट आए थे, कौन सी कैटेगरी में कितने मार्क्स थे, वो भी आपको आगे दिखा दूंगा। तो एक बच्चे का था 98.18 परसेंटाइल, जिनकी रैंक बनी थी 2200 समथिंग, 2228 रैंक, और जो कैटेगरी रैंक थी OBC रैंकिंग वो 1000 के करीब थी। जिनकी 99 परसेंटाइल आई थी, तो उनके रैंक लगभग 700 के करीब बने थे, और फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में ही एडमिशन हो गया था। तो 95 प्लस हैं तो आपको फर्स्ट राउंड में भी कॉलेज मिल जाता है। क्लोजिंग रैंक काफ़ी हाई रहती है इस कॉलेज की, मतलब 10,000 के ऊपर भी चली जाती है। तो आपको घबराना नहीं है कि फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो सेकेंड राउंड में होप खो देंगे, तो ऐसा नहीं है। आप आना है, डेयरी में पढ़ना है, NDRI में पढ़ना है, तो 3rd राउंड तक ट्राई करना है। और कैटेगरी भी काफ़ी मैटर करती है। अगर आप SC वगैरह कैटेगरी में हैं तो 15,000 रैंक भी आई है आपकी, 15,000 के ऊपर आई है,
और कुछ बच्चे ऐसे भी थे आईसीआर के लास्ट राउंड में भी उनके जिनके 90-90 हज़ार रैंक थे उनका भी एडमिशन हुआ है, वहाँ के स्टूडेंट द्वारा पता चला। तो यहाँ पे देख 87 परसेंटाइल था एक बच्चे का, 15,000 रैंकिंग जनरल में थी और लगभग 744 एससी कैटेगरी, सेकेंड राउंड में उनका एडमिशन हो गया था। तो थोड़ा बहुत इससे आइडिया आपको लग गया होगा कि कितने मार्क्स पे कितने रैंकिंग आपकी बनी थी। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखानी थी आपको, जो वहाँ के स्टूडेंट हैं मनीष कुमार करके, तो इनका एडमिशन हुआ था पिछले साल 2021 में। तो जनरल रैंकिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3125 थी और ओबीसी कैटेगरी में 1523 थी। तो इनको सेकेंड राउंड में यहाँ पे एडमिशन हो गया था, ठीक है, एनडीआरआई करनाल में। तो इससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे और कितनी रैंकिंग पे आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड में एडमिशन मिल जाएगा। तो कुछ ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, स्कोर अच्छा करिए। और अगर आप ओपन में हैं तो 350 प्लस अगर आप ला रहे हैं तो आपका मैक्सिमम चांस है आसानी से हो जाए। ओबीसी वाले बच्चे हैं, ओबीसी में अगर आप 250 प्लस भी हैं तब पर ही मैक्सिमम चांस है। एससी वालों को तो 150 और 200 के करीब मार्क्स रहते हैं, फिर भी आसानी से थर्ड राउंड तक एडमिशन मिल जाता है। ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं और इसी हिसाब से प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर बता दें तो बहुत ही कम फीस है यार, आप 4 साल पढ़िए, 40,000 रुपये में चारों साल का आपका होने वाला है पूरा, ठीक है। शुरुआत में अगर आप जाएंगे तो कैटेगरी वाइज भी फ़ीस लेते हैं। तो एक बच्चे से पता चला जो कि एससी कैटेगरी था, सौरभ नाम है उनका, तो उनका लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये लगे थे पूरा, मतलब कि 6 महीने की इसमें आपकी हॉस्टल की फ़ीस थी, एडमिशन की फ़ीस थी, 6 महीने की पूरे सेमेस्टर की ट्यूशन की फ़ीस थी, ठीक है। 10 से 12 हज़ार स्टार्टिंग में लग जाते हैं, उसके बाद आपको 4,000 से लेकर 5,000 पर सेमेस्टर आपको भरने पड़ते हैं। तो फ़ीस वगैरह बहुत ही कम है यहाँ पे। आगे मैं आपको हॉस्टल और फीस मेस के बारे में दिखा दूँगा कितनी वहाँ की फ़ीस है। हॉस्टल की फ़ीस बहुत ही कम रहती है, 1,000 रुपये आप भरिए और 6 महीने आराम से रहिए। और सभी स्टूडेंट के लिए हॉस्टल कंपलसरी कराया गया है इस कॉलेज में। और मेस की थोड़ी सी आपको फूडिंग की अलग से खाने के पैसे लगने वाले हैं। तो समझ गए होंगे कि जो आपकी फ़ीस है 40,000 में मोटा मोटी पकड़ के चलिए। आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी एससी किसी भी कैटेगरी में हैं, आप 40,000 मान के चलिए, आपके सारे खर्चे आने वाले हैं 4 साल में फ़ीस के रूप में। खाने के आपको अलग से देने पड़ेंगे। तो हॉस्टल और मेस के बारे में बताएं तो टोटल यहाँ पे 7 हॉस्टल्स हैं गर्ल्स और बॉयज़ मिला के। एक तो आपका बीटेक जो आपकी डेटा टेक्नोलॉजी बच्चे हैं उनके लिए है, एक मास्टर्स के लिए है, 2 पीएचडी वालों के लिए, 2 गर्ल्स के लिए है और एक इंटरनेशनल हॉस्टल है यहाँ पे, ठीक है। तो जो बीटेक डिग्री वाले स्टूडेंट होते हैं उनको ब्रह्मपुत्र हॉस्टल का नाम है, वहाँ पे रखा जाता है शुरुआत में। और जो गर्ल्स होती हैं फर्स्ट ईयर में, आपको जितने भी गर्ल्स हैं आपका अलग हॉस्टल है, कावेरी गर्ल्स हॉस्टल करके है, वहाँ पे आपको रखा जाता है। और हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, काफ़ी हरियाली वगैरह आपको आसपास दिख जाएंगी, काफ़ी ग्रीनरी है आसपास हॉस्टल में। रूम में भी आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। तो शुरुआत में जब जाते हैं आप, थोड़े से बड़े हॉल टाइप के रूम में रखा जाता है, उसमें आपके 3 स्टूडेंट होंगे शुरुआत में। जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर तक रहते हैं उसमें आपको तीनों लोग के लिए आपका बेड मिल जाता है, कपबोर्ड मिल जाता है, अलमारी वगैरह मिल जाती है कपड़े रखने के लिए, टेबल मिल जाता है, चार्जिंग पॉइंट वगैरह जो भी रहते हैं वो सब सारी व्यवस्था हॉस्टल रूम में आपको देखने को मिल जाती है। जब आप फाइनल ईयर में जाते हैं मतलब 6 सेमेस्टर के बाद, तो आपको सिंगल रूम दिया जाता है, हर एक स्टूडेंट को प्रॉपर सिंगल रूम मिल जाता है, ठीक है। मॉडर्न फैसिलिटी है, सभी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी रूम्स में। वाईफाई फ्री है, आपका एसी कॉमन रूम है, स्पोर्ट्स भी आपको 1-2 मिल जाएंगे इंडोर के देखने के लिए हॉस्टल पे ही। टीवी रूम्स है, रीडिंग रूम्स है और कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए आपका कॉमन रूम बनाया गया है, वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉलेज में 4 कैफेटेरिया है और हर एक हॉस्टल में आपका मेस भी सैचुरेटेड है। मेस आपको बता दूँ काफ़ी अच्छे फूड वगैरह जो आपके हरियाणा टाइप की फ़ूड है वहाँ के कल्चर चलते हैं। और मेस जो रहता है बहुत ही अफोर्डेबल है और बच्चों के द्वारा ही चलाया जाता है, ठीक। स्टूडेंट कम है इसलिए थोड़ी सी फ़ीस आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। 3,000 से 3,500 रुपये पर मंथ की लगभग आपकी फ़ीस आने वाली है, तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। और जो भी मेस वगैरह चलता है वो स्टूडेंट का द्वारा चलाता है, मतलब कोऑपरेटिव मेस है, सारे व्यवस्था वगैरह स्टूडेंट ही देखते हैं, बट वहाँ पे बावर्ची वगैरह लगे रहते हैं खाना वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो आपके मन चाहे खाने वगैरह मिलते वाले, जैसा मेन्यू वगैरह स्टूडेंट बोलते हैं वैसा वहाँ पे खाना बनता है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा स्पोर्ट्स और फेस्ट के बारे में बता देता हूँ। इसमें फैकल्टी भी आपको मैंने बताई नहीं है, बट टॉप क्लास फैकल्टी है, 100 साल से इनकी लेगेसी चली आई है।
यहाँ के डॉक्टर सभी टीचर डॉक्टरेट हैं और आपको यूजी के लेवल पे उतनी ज़्यादा मतलब कि रिसर्च में जाते नहीं हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाला कोर्स है तो उसमें टेक भी ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। अगर आप इस कॉलेज में एमटेक पीएचडी के लिए आ रहे हैं तो भाई यहाँ पे इस कॉलेज में बहुत सारे ऐसे नए नए स्पीसीज़ भी काऊ के निकले गए हैं। इस कॉलेज का बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान रहता है डेयरी के सेक्टर में, और नए नए जो काऊ के ब्रीड वगैरह आते हैं उनके रिसर्च में, उनके नए नए प्रजाति को बनाने में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है इस कॉलेज का। ठीक है, स्पोर्ट्स और फेस्ट के बारे में बात करें तो बच्चे कम रहते हैं तो कुछ ज़्यादा बड़ा गैदरिंग नहीं होता है यूजी में। स्टूडेंट की बात करें तो क्रिकेट ग्राउंड है इनका खुद का, 2 बास्केटबॉल कोर्ट आपको देखने मिल जाएंगे, फुटबॉल ग्राउंड है, वॉलीबॉल कोर्ट है। इंडोर में भी आपको बैडमिंटन कोर्ट, जिम्नेजियम और टेबल टेनिस के टेबल वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कॉलेज में फेस्ट वगैरह जो होता है, कल्चरल फेस्ट एक रिवायरी करके होता है जो कि इंटर यूनिवर्सिटी सभी मतलब कि सभी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, एमटेक पीएचडी यूजी के सभी बच्चे, तो काफ़ी सही फेस्ट कराया जाता है एनडीआरआई करनाल के द्वारा। और मिल्क डे वगैरह हो गया, जितने भी डेयरी से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम होते हैं काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट यहाँ पे होता है। तो अभी 1 जून को जो वर्ल्ड मिल्क डे हुआ था तो वहाँ पे सभी जो टीचर वगैरह, प्रोफेसर वगैरह शपथ ग्रहण यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, ऑडिटोरियम वगैरह काफ़ी सही है, वहाँ पे ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। ठीक है, अब फैकल्टी मैंने आपको बता दी यार, मेस के बारे में बता दिया और मेस की फ़ीस लगभग बता दी। तो वहाँ के स्टूडेंट का भी अच्छा रिस्पांस मिला। अभी तो जितने कॉलेज से मैंने बात की है, दूसरे कॉलेज में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं था जितना इस कॉलेज से आया था। तो कॉलेज में कंपनी भी काफ़ी अच्छी आती है। कॉलेज हर साल ट्राई करता है कि अच्छी अच्छी कंपनी आए यहाँ पे, क्योंकि जो मेजर रिक्रूटर हैं उनके नाम देख सकते हैं, अबाउट रिक्रूटर्स, आनंदा डेयरीज़, मदर डेयरी कंपनी हो गई, नेस्ले इंडिया, परफेक्टी वैन मेल इंडिया, पंजाब मिल्क फेडरेशन, एसपीएक्स टेक्नोलॉजीज़, तेरा पाक इंडिया। तो ये सब जो कंपनी हैं आप देख रहे हैं नाम इनके, ये सब कंपनी जो है बच्चों के यूजी में आती हैं प्लेसमेंट के लिए। तो प्लेसमेंट का पैकेज भी काफ़ी सही है, लगभग तो 2021 का गया था पिछले साल जो बच्चे पाए थे अच्छा खासा, 7 लाख इनका मैक्सिमम था, 7.5 के करीब पर एनएम की जो पैकेज ऑफर हुए थे। एवरेज आपके 5 से 5.5 लाख रहते हैं यूजी के बाद। ठीक है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट एमटेक वगैरह कर लेते हैं तो आराम से 11 के ऊपर आपको मिल जाता है हाईएस्ट पैकेज। इस बार शायद वहाँ के स्टूडेंट पता चला 16 लाख का पैकेज एलपीए का उठाया किसी गर्ल्स ने, और 8 जो है एवरेज रहता है पीजी वालों के लिए। तो 40 स्टूडेंट जो सीटें रहती हैं वो इंटर्नशिप वगैरह काफ़ी सही जगह पे, अलग अलग इंडिया में जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं डेयरी के, वहाँ पे आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। तो कुल मिला जुला के यार जो रिव्यू है इस कॉलेज का बहुत ही तगड़ा है, और जो 40 स्टूडेंट यहाँ से निकलते हैं उनका कैरियर काफ़ी मतलब सेट हो जाता है। तो लोग जिनको भाई आईसीआर वगैरह दे रहे हैं और एनआईटी वगैरह के लिए फोकस करना चाहते हैं, जेईई वगैरह में नहीं हो रहा आपका एनआईटी वगैरह, तो इस कॉलेज को आप प्रेफरेंस में ले सकते हैं। जो भी अगर आप प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से आना चाहते हैं तो इस कॉलेज को प्रेफरेंस में ले सकते हैं अगर आपके आईसीआर में अच्छे मार्क्स आए हैं तो। अगर आप इस कॉलेज में मास्टर प्रोग्राम के लिए आना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया कोर्सेज ऑफर होते हैं। 14 प्रोग्राम है एमटेक वालों के लिए जो कि करनाल में कैंपस है। उसके अलावा जो बेंगलोर में कैंपस है वहाँ पे अलग अलग कोर्सेज, कुछ सेम कोर्सेज कुछ अलग कोर्सेज ऑफर होते हैं। तो एमटेक के लिए जो स्टूडेंट आना चाहते हैं आप देख सकते हैं, लेकिन यूजी वालों के लिए केवल आपका बीटेक इन डेटा टेक्नोलॉजी रहती है, 40 सीटें रहती हैं मैक्सिमम। तो ये 3 प्रोग्राम हैं, मैंने आपको बता दिया। यूजी के लिए मैंने ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि आईसीआर यूजी के बाद उन्हीं के लिए ज़्यादा स्टूडेंट डिमांड करते हैं, नंबर ऑफ़ सीटें, कॉलेज की सिनेरियो, फीस स्ट्रक्चर वगैरह मैंने आपको बता दी। थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा इस कॉलेज के बारे में, आई होप। इसके अलावा भाई आपका कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी सवाल हो तो आप हमसे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट में यार उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाते, कमेंट में जाके बार बार रिप्लाई दें। तो आप इंस्टाग्राम पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप आलोक के चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी वो थोड़ा बहुत कट ऑफ वगैरह के बारे में जानकारी देते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई कॉलेज रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।